दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से। मैं वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक हूं और आज एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं और वो टॉपिक है चश्मा उतारने की विधि। आजकल मेरे ख्याल जितने भी टीनेजर्स हैं और अगर उनको ये मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि माइनस पावर का चश्मा लगा हुआ है या प्लस पावर का चश्मा लगा हुआ है, तो एक सर्टेन एज में आके, इसको हम कह सकते हैं टीन एज में आके, विच इज अप्रोक्सीमेटली 20-22-24, अब ये इच्छा होती है कि हम अब चश्मा नहीं लगाना चाहते हैं और शायद पेरेंट्स भी वरीड रहते हैं। लड़कियों में स्पेशली उनको लगता है कि शायद मैरिज में बाधा पड़ सकती है, तो वो चश्मा हटाना चाहते हैं और उनके मन में एक ही बात है कि ये चश्मा लेजर से हटाया जा सकता है, जिसको कि लेसिक कहते हैं। लेकिन पिछले 10-15 सालों में लेसिक टर्म के अलावा, लेसिक शब्द के अलावा बहुत सारी और चीजें आ गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे एपिलेसिक, कॉन्टूरा, स्माइल, सिल्क, और ये बहुत सारी इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं और इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन भी हो गया क्योंकि अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके से बात होती है। जब अलग अलग तरीके से बात होती है तो उसकी अलग अलग कीमत होती है और पेशेंट को शायद ये नहीं पता होता कि उसके लिए क्या बेहतर है, उसे क्या करवाना चाहिए, और वो एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन हमेशा दिमाग में चलता रहता है। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि लेसिक चीज है क्या, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, हमारी आंख में जो भी रोशनी आ रही है उसका एक ही मकसद है कि उस रोशनी को पर्दे तक पहुंचना है। अगर मैं किसी पेन को देख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दूर एक पेन रखा हुआ है, अब मैं पेन को तभी देख सकता हूं जब पेन से आने वाली रोशनी मेरी आंख को पार करके मेरे पर्दे तक पहुंच जाए। ये हमारी आंख है और इस आंख के बाहर ये चमकीली पुतली है और ये आंख पूरा एक गोला है और इसका दूसरा पार्ट है ये चमकीली पुतली और ये इसका पीछे का पार्ट है पर्दा। आंख के पर्दे तक रोशनी पहुंचे और वो रोशनी तभी पर्दे तक पहुंच सकती है जब ये चमकीली पुतली, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, जिसको कि हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में कॉर्निया कहते हैं, अगर ये कॉर्निया, ये पारदर्शक स्ट्रक्चर है, रोशनी सबसे पहले आके इसी पे टकराती है और इसका काम है रोशनी को मोड़ के आंख के अंदर पर्दे तक पहुंचाना। और अगर ये काम सही से नहीं कर पाता है, कॉर्निया या ये जो पारदर्शक झिल्ली अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती है, रोशनी को पर्दे तक नहीं पहुंचा पाती है, तो हमें इसी झिल्ली के ऊपर कुछ प्रोसीजर्स करने हैं, कुछ ऑपरेशन करना है ताकि ये झिल्ली रोशनी को पर्दे तक पहुंचा पाए। और ये जो हम प्रोसीजर करेंगे उसके लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसकी शेप को चेंज करते हैं। ये जो झिल्ली है कॉर्निया, हम इसकी कॉर्निया की शेप को चेंज करते हैं और उसके लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो लेसिक शब्द है वो है LASIK, लेसिक। लेसिक का मतलब है, मेडिकल टर्म तो बड़ा मुश्किल सा है, मैं लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूं, लेजर असिस्टेड केराटोमेल्यूसिस। तो ये जो लेसिक शब्द है इसका मतलब क्या है? ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है। इसका मतलब है लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमेल्यूसिस। लेजर असिस्टेड मैंने लेजर की मदद से किया गया, इन सिटू मैंने लाइव स्ट्रक्चर पे, जिंदा स्ट्रक्चर के ऊपर। कॉर्निया हमारा शरीर जिंदा है, हमारा आंख की चमकीली पुतली बिल्कुल जिंदा स्ट्रक्चर था। इन सिटू केराटोमेल्यूसिस, केराटो मैंने चमकीली पुतली कॉर्निया और मेल्यूसिस मैंने उसको पतला करना, उसकी शेप को चेंज करना। तो ये पूरा इसका, लेकिन इतने बड़े शब्द में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम करते क्या है कि हम ये जो आपको मैंने कॉर्निया दिखाया, ये जो सबसे ऊपर का चमकीला पार्ट दिखाया, इसकी एक एवरेज थिकनेस 500 से 550 माइक्रोन होती है। अब आप पूछेंगे कि माइक्रोन क्या वाला है, तो 1 मिलीमीटर, सोचिए कितना छोटा, आपने सेंटीमीटर मिलीमीटर तो सुना ही होगा, 1 मिलीमीटर का आधा 500 माइक्रोन होता है। तो ये जो हमारा कॉर्निया है, ये जो जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे कॉर्निया, इसकी थिकनेस, इसकी मोटाई अप्रोक्सीमेटली 500 से 550 माइक्रोन होती है और हमें लेजर बीम से इसकी मोटाई को, इसकी थिकनेस को कम करना, हमको इसको रिड्यूस करना। और जब हम इसको कम कर देंगे तो यही कॉर्निया अब रोशनी को पर्दे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इस कॉर्निया के ऊपर एक छोटा सा एक फ्लैप बना देंगे, एक ढक्कन बना के उलट देंगे। कॉर्निया के ऊपर एक छोटा सा फ्लैप बना के इसको गटर के ढक्कन की तरह पलट देंगे। अब जो उसका बेड बन जाएगा, जो बाकी का जो एरिया इस ढक्कन को पलटने के बाद जो जगह रह गई, उसके ऊपर हम लेजर बीम डालेंगे और जितनी पावर हमको कम करनी है उतनी लेजर बीम डाल के हम उसको करेक्ट कर देंगे। और बाद में उसी जो ढक्कन हमने बनाया था, ये जो ढक्कन पहले हमने हटाया था, अब उसी ढक्कन को हम वापस पलट देंगे। तो 3 स्टेप में हमने काम किया। पहले कॉर्निया के ऊपर एक फ्लैप बनाया, उस बेड के ऊपर हमने लेजर बीम से लेजर शॉट डाला
डाला और फिर उस फ्लैप को वापस अपनी जगह पे रिवर्ट कर दिया। ये है हमारा लेसिक, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटोमेल्यूसिस। यही एक सर्जरी है जो बरसों से चली आ रही है, लेकिन जैसे जैसे साइंस चेंज होती है तो इसके अंदर भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं, चीजें एडवांस होती हैं और करने के तरीके भी बदल जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये जो हम फ्लैप बना के इस तरह का काम कर रहे हैं, हम फ्लैप को पतला भी कर सकते हैं, लेजर कम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसके स्ट्रक्चर को कम छेड़छाड़ कर सकते हैं और इसीलिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, बहुत सारी तब्दीलियां इस प्रोसेस में आ गई और हमने उसको अलग अलग नाम दिए, एपिलेसिक नाम दिया, कॉन्टूरा नाम दिया, स्माइल नाम दिया। तो ये मैं इसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, पर ये जितने भी चीजें हो रही हैं इनका मकसद एक ही है कि हम कॉर्निया की शेप को चेंज कर दें, पतला कर दें और पतला करके लाइट को पर्दे तक पहुंचने में मदद करें ताकि हम देख सकें कि हम क्या देखना चाहते थे। और इसी लेसिक के साथ दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये कि ये किसे कराना चाहिए। तो देखिए, मेडिकल लिटरेचर के हिसाब से और जितने भी हमने आज तक काम किए हैं, मरीज की उम्र कम से कम 20 साल होना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा कहे कि मैं 16 साल में करा लूं, मैं 17 साल में करा लूं, तो वो गलत होगा, वो मेडिकली ठीक नहीं है। तो हमें ये प्रोसीजर मोस्टली 20 साल के बाद कराना चाहिए। और अमूमन हमें ये भी दूसरा सवाल आता है कि हम कितनी पावर तक इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम माइनस पावर की बात करते हैं, मोस्टली लेसिक प्रोसीजर माइनस पावर के लिए किए जाते हैं, प्लस और सिलेंडर के लिए भी करते हैं, पर मोस्टली प्रोसीजर माइनस पावर के लिए किए जाते हैं। तो -4 से लेके -6 पावर तक ये लेसिक प्रोसीजर बहुत सेफ होते हैं। तो एक तो एज हो गई कि 20 साल से बच्चा ऊपर होना चाहिए, और दूसरा उसकी पावर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 डायप्टर से लेके 5-6 डायप्टर तक अगर हो तो ये प्रोसीजर सेफ माना जाएगा। तीसरी बात, कॉर्निया, ये जो चमकीली पुतली थी, इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो अगर इसकी थिकनेस 500-550 माइक्रोन है तो ही इस प्रोसीजर को हम सेफली कर सकते हैं, क्योंकि हम तो लेजर करके इसकी थिकनेस को कम करेंगे तो जो बाकी थिकनेस बच जाएगी वो एक स्टैंडर्ड थिकनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 300 माइक्रोन, 350 माइक्रोन बचनी चाहिए ताकि आई का नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रहे। ऐसा ना हो कि हम माइनस पावर घटाने के चक्कर में लेजर बीम से शेव करते जाए और बाकी बची हुई कॉर्निया बहुत पतली हो जाए। वो अपने में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और अक्सर ये कॉम्प्लिकेशन आ भी जाते हैं। अगर हम जिद पकड़ लेते हैं या हमारी कैलकुलेशन में गलती हो जाती है तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेसिक करना एक सेफ प्रोसीजर है। वैज्ञानिकों के हिसाब से 45 से 50 साल का टेन्योर हो चुका है इसके एक्सपीरियंस का ऑल ओवर वर्ल्ड, इसलिए इसको सेफ प्रोसीजर मानते हैं। एज बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉर्निया की थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और किस पावर को करेक्ट कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी मॉनिटरिंग, जब हम ये प्रोसीजर कर देते हैं तो हमको 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद डॉक्टर के पास जाके पुनः आई का चेकअप कराना जरूरी है, ताकि डॉक्टर ये देख सके कि जो प्रोसीजर किया उसके बाद उस जगह पे कोई एक्टिविटी तो नहीं चल रही। सेफ्टी इज मस्ट, क्योंकि अगर हम समय से किसी चीज को पकड़ लेंगे तो हम उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि इसको कराने के बाद क्या कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते हैं। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, जब हम किसी कॉर्निया के ऊपर लेसिक करते हैं तो कभी कभी रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन का मतलब कि मान लिया हमने आपकी -3 की पावर थी, हमने उसको करेक्ट कर दिया, 0 कर दिया, आप बिना चश्मे के अच्छा देख रहे हैं। लेकिन कुछ सालों में, 2 साल में, 3 साल में -3 की जगह 0.5 या 0.75 या 1 डायप्टर की पावर वापस आ सकती है। हमने -3 की पावर को 0 कर दिया था, आप फिर से 2-3 साल में 0.5 से 0.75 या 1 डायप्टर की पावर वापस गेन कर सकते हैं। इसको रिग्रेशन कहते हैं और ये संभव है, और अगर ऐसा होता है तो ये सामान्य बात है। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि इसको कराने के बाद मरीज को ड्राइनेस बहुत, आंखों में बहुत सूखापन लगता है, उसको इरिटेशन होती है। तो उसके लिए हम कई सारे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं और हम इन पेशेंट्स को कुछ स्पेशल एहतियात बताते हैं ताकि वो सेफ रह सके। और तीसरा, लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम कितनी जल्दी काम पे लौट सकते हैं। तो अमूमन हम 2 से 3 दिन का रेस्ट बताते हैं और उसके बाद आप काम पे लौट सकते हैं। हम आंख में 7 से 15 दिन तक पानी का छींटा मारना या आंख को मलने के लिए मना करते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हम एहतियात बताते हैं। एक पेशेंट को ये गाइडलाइंस देते हैं कि आंखों को मलना नहीं है और आंखों में पानी के छींटे नहीं मारने हैं, और जो ड्रॉप्स हमने बताई हैं उस ड्रॉप को रेगुलर डालना है। अगर इन सारी बातों को ध्यान में हम रखें तो हम लेसिक प्रोसीजर बहुत आराम से करा सकते हैं। एक बात आती है कॉस्ट की। तो हमारे यहाँ हम जो लेसिक करते हैं वो एक बहुत ही एडवांस मशीन पे करते हैं, और वो प्रोसीजर हम मोस्टली दोनों आंखों को एक साथ करते हैं और 30 से 35 मिनट के अंदर हम ये प्रोसीजर पूरा कर देते हैं। इस प्रोसीजर को करने के लिए हम कोई सुई नहीं लगाते, कोई टाका, कोई चीरा, कोई पट्टी नहीं लगाते। तो लेसिक करने के लिए ये सारी बातें हम पहले ही पेशेंट को बता देते हैं, तो मन में भय नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम पहले पेशेंट को बुला के सारे कैलकुलेशंस करते हैं, पूरे नोमोग्राम्स तैयार करते हैं कि किस आंख में कितनी पावर और कितनी लेजर बीम की जरूरत होगी, और उसी हिसाब से कैलकुलेशन करके हम पेशेंट को दोनों आंखें एक ही समय में करते हैं और हमको 30 से 35 मिनट का समय लगता है। ये प्रोसीजर एक सरल प्रोसीजर है और एक इसमें किसी भर्ती होने की या एडमिट होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसीजर कॉस्मेटिक प्रोसीजर में काउंट होता है। तो इसलिए कई बार लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या हमको इसका कैशलेस में या कोई
ये टीपीए में क्लेम मिल सकता है कि नहीं? मैं तो ये कहूंगा क्योंकि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है तो इसका क्लेम जनरली नहीं मिलता है, लेकिन अब शायद कुछ कंपनीज में इसका क्लेम देना शुरू कर दिया है। एक सवाल और लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम आर्मी में जा रहे हैं, हम रेलवेज में जा रहे हैं, हम एयरफोर्स में जा रहे हैं, हमको चश्मा है तो क्या हम ये चश्मा हटा सकते हैं? तो उसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि अब मोस्टली सारी ऑर्गेनाइजेशंस लेसिक अलाउ करती हैं, लेकिन फिर भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी गाइडलाइंस को पहले पढ़ लीजिए, वहां के रूल्स कायदे कानून को समझ लिए, उसके बाद ही ये प्रोसीजर कराइए। हाँ, अगर एक बार आपने प्रोसीजर करा लिया तो ये बिल्कुल सेफ है और आपकी आंख चश्मे से फ्री हो जाती है। यू कैन गेन अ टोटल स्पेक्टिकल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सारी जानकारी काम की लगी हो, आपको लगा हो कि ये इंफॉर्मेशन कुछ वैल्यूएबल है, तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप मेरे जो चैनल्स हैं आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पे मुझे लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।